हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इसका नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज प्लीज प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज डू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक्सप्लेन किया था। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब दो बचे हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij of order n by n in which Aij is equals to Aj। अब ये Aij और Aj क्या है? ये एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। ठीक है, जहां पे अगर Aij इज इक्वल्स टू Aj होगा फॉर ऑल I एंड J इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये Aj मैम बार बार बोलती है, ये क्या होता है? ये होता है I होता है रो और J होता है कॉलम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स या अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर के एलिमेंट्स है AHG, HBF और GFC। ठीक है, अब ये जो ए है ये कौन सा एलिमेंट है? ये है पहले रो का पहला कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? ए। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है H, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है G। तो ये होता है AIJ। समझा अभी? AIJ ये सारे क्या है? ये है रोज और ये क्या है? सारे ये है कॉलम्स। जो ए एलिमेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? ए। अगर मैंने पूछा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है H। आया समझ में? अगर मैंने पूछा थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है C। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AHG HBF GFC। अब ये जो H है, ये H जो है ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A12 इज इक्वल्स टू H। अब सिमिलरली H, ये जो H है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है H। तो इसलिए ये क्या लिखते हैं हम? AIJ इज इक्वल्स टू AJI। और दोनों के एलिमेंट्स क्या है? दोनों के एलिमेंट्स सेम है। दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अब ये देखो, ये F कहाँ पे लोकेटेड है? ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है F। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट विच इज ऑल्सो F। तो ये हो गया ना AIJ इज इक्वल्स टू AJI। समझा? तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एल्स इसका ऐसा भी ले सकते हैं, ये है डायगोनल एलिमेंट्स ABC। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, ये जैसे कि मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij of order n by n in which Aij is equals to minus Ji। अब इसका मतलब क्या है? जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में साइन चेंज होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए 4 और इधर क्या है? -4। और ये जो 4 है ये कौन सा एलिमेंट है? ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है जो कि है 4। वैसे ही -4 कौन सा एलिमेंट है? ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -4। यानी ये क्या हो गया? AIJ इज इक्वल्स टू -AJI। सो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह होता है बट इसमें साइन चेंज होता है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। सो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है इंटरचेंज ऑफ टू रोज और कॉलम्स। तो आपको पता है क्या, रोज कैन बी इंटरचेंज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज। हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 3 4, देन R1 इंटरचेंज टू R2। अब ये देखो नया मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स A है ये है 2x2 वाला मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखिए ये है R1 और ये है R2, ये है C1 और ये है C2। अब मुझे रो R1 को R2 में इंटरचेंज करना है, तो कैसे करूंगी, R1 इंटरचेंजेस टू R1 चेंजेस टू R2। तो यानी ये जो R2 है, रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे R1 में जाएंगे और R1 के एलिमेंट्स R2 में आएंगे। यानी ये कैसा बनेगा, ये जो 3 और 4 है, R2 के एलिमेंट्स कौन से, 3 4, तो 3 4 रो 1 में चले जाएंगे और R1 जो है R2 में आ जाएगा। तो ये है 3 4 1 2। वैसे ही सिमिलरली हम कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम क्या है, यहाँ पे पहला कॉलम क्या है, C1 के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3, और C2 के एलिमेंट्स कौन से, 2 4। तो C1 चेंजेस टू C2, तो C1 चेंजेस टू C2 यानी C2 के जितने भी एलिमेंट्स है वो C1 में आएंगे और C1 के एलिमेंट्स जो है वो C2 में जाएंगे। यानी C2 के एलिमेंट जो 2 4 है वो बनेगा C1 और C1 के जो एलिमेंट्स है वो बनेगा C2। तो ये हो गया 2 4 1 3। ठीक है, तो कैन वी से दैट ये जो मैट्रिक्स है दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 4 1 2 एंड 2 4 1 3। कैन वी से दैट, सो ये एकदम से इक्वल, कैन वी से दैट 1 3 2 4 और 3 1 4 2 सेम है क्या, सेम है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 4 1 2 and A is also equivalent to 2 4 1 3। ये हो गया, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो स्केलर। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को एक नॉन जीरो स्केलर से या एक कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा। अब नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है 0 2 3 4, ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए के। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, अब इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है चाहे वो कोई भी रो में हो या कोई भी कॉलम में हो, बाई अ नॉन जीरो स्केलर। फॉर एग्जाम्पल अब A इज इक्वल्स टू, अब मैं लेती हूँ सपोज 4R2। ठीक है, 4R2 का मतलब क्या है, ये जो नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन जीरो स्केलर। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो स्केलर। अब ये जो नॉन जीरो स्केलर है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय R2 के जितने भी एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरा मैट्रिक्स क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू 0 2, और ये जो 4 है 4 मुझे R2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4R2 क्या देगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है R1 इंटरचेंजेस टू 4R2। तो अब ये R1 चेंजेस टू 4R2 कैसे होगा, तो जो भी R1 के एलिमेंट्स है वो R2 में जाएंगे और R2 के एलिमेंट्स हैं वो R1 में जाएंगे। तो ये A इक्विवेलेंस टू होगा 12 16 एंड 0 2। तो ये आ गया अपना नया मैट्रिक्स विच इज 12 16 0 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R1 इंटरचेंजेस टू 4R2। आया समझ में। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। अगर मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स ले रही हूँ 0 2 3 4 एंड आई एम मल्टीप्लाइंग विथ सपोज 5।
अब मैंने ये जो 5 लिखा है, 5 ना तो मुझे R1 से मल्टीप्लाई करना है, स्पेसिफिकली कुछ भी दिया नहीं है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है ये जो नॉन ज़ीरो स्केलर है इसको हम पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ये आपने शायद इसके प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ा है। अब ये इसका नेक्स्ट वाला जो डीप कॉन्सेप्ट है वो है ये वाला, R1 चेंजेस टू 4R2 या कुछ भी ले लो, वैसे ही आप इसको किस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कॉलम में देखते हैं कि कॉलम में कैसे होगा। अब कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2C2, C1 चेंजेस टू 2C2। तो सबसे पहले 2C2 करो, तो C2 के एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, ये देखिए ये है C1 और ये है C2। तो सबसे पहले मैं C2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 0 3 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब नेक्स्ट C1 चेंजेस टू 2C2, यानी जितने भी C2 के एलिमेंट्स है वो C1 में जाएंगे और C1 के एलिमेंट C2 में आएंगे। तो ये बनेगा 4 8 0 3। सो देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू 4 8 0 एंड 3। ठीक है, आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। अब क्या करना है, पहले नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लो, A इज इक्वल्स टू -1 4 2 5 एंड नॉन जीरो जो स्केलर है वो है K इज इक्वल्स टू 2। देन अगर मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, R1 गिव्स R1 प्लस 2R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। तो ये देखिए अब ये कैसे आएगा, ये देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट है नॉन जीरो स्केलर है वो क्या है 2, और यहाँ पे हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, R2 से। तो अब यहाँ पे देखिए A इज इक्विवेलेंस टू R1 प्लस 2R2। R1 का एलिमेंट क्या है, ये देखिए ये है R1 ये है R2। R1 का एलिमेंट है -1, -1 ऐसे लिखूंगी, -1 को मैं किससे ऐड कर रही हूँ, 2R2 से, यानी 2 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2। नेक्स्ट वाला R1 क्या है 4, 4 प्लस 2 5। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट R2 के एलिमेंट्स क्या है 2 5 को एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो गया R1 प्लस 2R2। इसको हम ऐसे ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा, A इज इक्विवेलेंस टू -1 प्लस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 4 प्लस 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट R2 के एलिमेंट्स क्या है 2 और यहाँ पे है 5। देयरफॉर A इज इक्विवेलेंस टू -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस 10 हो गया 14, 2 5। तो हमारा नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 3 14 2 और 5। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू ऐड द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। तो ये हमने एक रो को दूसरे रो से ऐड किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया है, इसको बोलेंगे एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी उसके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर वैसे ही अगर हमें कॉलम में करना रहा तो कॉलम में कैसे करेंगे, ये देखो सेम मैंने ले लिया यहाँ पे मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू -1 4 2 5। ठीक है, अब मुझे कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को चेंज करना है, तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस -3 ऑफ C1, -3 इंटू C1। अब यहाँ पे देखिए ये है C1 और ये है C2। ठीक है, तो C1 एज इट इज रहेगा -1 2 एज इट इज लिखेंगे। क्या चेंज हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, C2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे A इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स C1 एज इट इज रहेगा, C2 चेंजेस टू C2 प्लस, अब C2 के एलिमेंट्स क्या है 4 और 5, तो 4 प्लस -3 इंटू C1, C1 क्या है यहाँ पे -1। वैसे ही यहाँ का एलिमेंट जो है ये होगा 5 प्लस -3 इंटू C1 क्या है 2। तो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा -1 4 -3 इंटू -1 क्या होगा 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 5 5 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 5 5 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 4 4 प्लस -3 इंटू -3 क्या है 2 2 प्
3 होगा, तो 4 प्लस 3 और यहाँ पे 2 5 माइनस 3 इंटू 2 होगा -6। तो ये होगा दैट इम्प्लाइज ए इज इक्विवेलेंस टू -1। 4 प्लस 3 है 7 और यहाँ पे 2 और 5 माइनस 6 क्या है -1। तो ये हो गया हमारा नया मैट्रिक्स विच इज -1 2 7 -1। तो कौन सा कॉलम चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, C2 के एलिमेंट्स हो गए चेंज, दैट इज 7 -1। आया समझ में? तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में। मैंने आज का कॉन्सेप्ट इतना ही एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.1 की तरफ जाऊँगी। Until then, keep learning, keep smiling, do watch the video and subscribe the channel. I request everyone टू सब्सक्राइब। और आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।